जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ लोग इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग इलेक्ट होके आते हैं, आर्मी के सर पे नहीं आते, या उनको किसी किस्म की ऐसी बैरूनी क़ुव्वत या किसी थर्ड बंदे का, अवाम के नुमाइंदे होते हैं वो सर उनकी ये आज़ाद पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी उनकी आज़ाद है। उनका वज़ीर आज़म है वो आज़ाद खारजी पॉलिसी चला रहे हैं, वो जहाँ भी जाएंगे उनकी इज़्ज़त मिलेगी। हम लोग इंडिया ने ऐसा क्या किया? इंडिया ने यही किया है सर, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो किसी के नीचे दबे हुए नहीं है, अपना ही काम कर रहे हैं, यानी वो करप्शन के लेवल में नहीं है। इज़्ज़त इसलिए नहीं होती, हमारे हुक्मरान जो है वो ठीक नहीं मेरे हिसाब से। फिर अच्छा, हुक्मरान नहीं ठीक है, इंडिया के ठीक है, वो तो बेनिफिट ठीक है, क्योंकि ये है इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये है, वहाँ पे जमहूरियत 76 ईयर्स हो चुके हैं, उन्हें आज़ाद हुए हैं, और पाकिस्तान को भी। वहाँ पे एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं आया, और यहाँ पे कभी एक भी जमहूरी हुकूमत को है वो इग्नोर पूरा नहीं करने दिया गया। हेलो गाइस, मैं रुखसार एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए। अगर वीडियो पर आप आ गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने डॉक्टर एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनका बहुत पुरतपाक, बहुत गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल हुआ पेंटागन में। वो पेंटागन जो कि समझा जाता है हेड ऑफ स्टेट ऑफ USA, मतलब कि सारे थिंक टैंक्स, सारी उनकी एयर फोर्सेस, जितनी भी उनकी फोर्सेस हैं, एयर हो लैंड हो जो भी हो, उनके जो मरकज़ है वो पेंटागन है। उधर से साहब को कंट्रोल होता है। नई स्ट्रेटजीज बनानी हो, कोई भी नई किसी मुल्क के साथ को जंग करनी हो, मुआहदे करने हो, वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं उधर। और उनके अपने जो फोर्सेस के अफराद हैं USA के, उनको भी अलाउड डायरेक्ट नहीं है, एक्सेस नहीं है पेंटागन तक, जहाँ उनके डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेरा अपने अवाम से सवाल ये होगा कि हमने पाकिस्तानियों ने कौन सा ऐसा हुक्म नहीं जो USA का नहीं मांगा। चलते हैं, हम अपने अवाम के पास लेते हैं अपने अवाम का रिव्यू। क्या नाम सर आपका? मोहम्मद एहसन। सर, आज जिस टॉपिक पर मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, टॉपिक ये है कि रिसेंटली पेंटागन की तरफ से, यानी कि USA की तरफ से इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर का बहुत गर्म जोशी के साथ इस्तकबाल किया गया, जो कि कभी कभी किसी का भी नहीं हुआ। और उनके अपने जो USA के मिलिटेंट्स हैं या फोर्सेस के अफराद हैं, उनको भी डायरेक्ट रसाई पेंटागन तक नहीं होती। और जबकि पाकिस्तानियों को और इंडियंस को जो जब गए हैं तो उनको डिनर दिया गया है USA की तरफ से, और जब पाकिस्तानी गए हैं पाकिस्तानियों को एक नॉर्मल सी, मतलब कि समझ लें कि ज़राफ़त उनकी हुई है, ज़राफ़त करी गई है। तो क्या वजह है कि वो इंडिया को इतनी इज़्ज़त क्यों दे रहे हैं? और पेंटागन जो USA का इतना बड़ा इदारा है, समझ लें कि वही सारा हेड ऑफ स्टेट समझा जाता है USA को, वो इंडिया को इतना भाव या इज़्ज़त क्यों दे रहे हैं? जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में जितना भी करप्ट लोग हैं, ये करप्शन की वजह से बेकार हो चुके हैं सारे ना। ये बाहर के जितना भी ममालिक हैं उनमें जितना भी हो रहे हैं सारे बिज़नेस करते हैं, कोई भी करप्ट नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर रुझान है वो लोग बिज़नेस में नहीं जाते बल्कि जॉब्स में जाते हैं। जॉब में जाने की वजह से वो करप्शन करते हैं, करप्शन की वजह से फिर उनकी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। बाकी ये है कि बाहर के ममालिक में जो इंडिया या बाकी ममालिक हैं उनकी इज़्ज़त इसलिए है कि वो करप्शन नहीं करते, वो अपने बिज़नेस पे डेवलप करते हैं। यहाँ जो पाकिस्तान की आवाम है वो सारी ना जॉबलेस है। जॉबलेस होने की वजह से वो जब जॉब की तरफ जाने लगते हैं तो उनसे करप्शन ली जाती है। जब करप्शन ली जाती है तो मुल्क में बेकारियत पैदा होती है। और बाकी ये बात कि इज़्ज़त क्यों नहीं होती, क्योंकि ये बाहर के ममालिक से ये ख़ुद ही भीख मांग रहे हैं पाकिस्तान वाले, उनसे खैरात मांगते हैं, उसी पर हमारा मुल्क चल रहा है। तो सर, ये मेरा आपसे ये सवाल है कि कौन सा ऐसा हुक्म है जो हमने अमेरिका का नहीं माना? अमेरिका की तरफ से जो भी आर्डर्स आते हैं, हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं सारे सर हम तस्लीम करते हैं, उसके बावजूद भी हमें भाव नहीं दिया जा रहा, लेकिन अमेरिका को इंडिया को भाव दिया जा रहा है। क्या वजह है? ये सर, इसकी वजह यही है, इंडिया ने ऐसा क्या किया है? इंडिया ने यही किया है सर, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, वो किसी के नीचे दबे हुए नहीं है, अपना ही काम कर रहे हैं, यानी वो करप्शन के लेवल में नहीं है। ये पाकिस्तान में जितना भी काम चाह रहे हैं सारे करप्टेड हैं, इसी वजह से इनकी इज़्ज़त, और ये भिखारी हैं एक किस्म के। भिखारी की इज़्ज़त नहीं होती बिल्कुल। और इंडिया के बारे में आपका क्या कहना है? इंडिया का यही कहना है कि माशाल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे भी पाकिस्तानियों के वज़रा को चाहिए कि वो अपने अवाम के लिए लड़ें। कि हम लोगों जो गवर्नमेंट नाअहल गवर्नमेंट है, जहाँ भी जाती है भीख मांगती है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ मदद करें। ये नाअहल है हमारी हुकूमत। ये जो शहबाज शरीफ है ये नाअहल हैं, और हमारा
जो अभी इंशाल्लाह और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह इमरान खान होगा तो इंशाल्लाह मेरे को इज़्ज़त आएगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर जो इंडियंस की स्ट्रेटजीज़ हैं या जो उनके अवामल है कैसे उन्होंने इम्प्रूव किया कि उनकी रसाई पेंटागन तक हो गई है कि वो पेंटागन तक उनके फॉरेन मिनिस्टर को लेकर गए हैं, बड़ी गर्मजोशी के साथ बाकायदा उनको सलामी पेश की गई है। क्या वजह उनको फिर इज़्ज़त इतनी क्यों मिलती है? सर उनकी ये आज़ाद पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी उनकी आज़ाद है। उनका जो उनका वज़ीर आज़म है वो आज़ाद खारजी पॉलिसी चला रहे हैं, वो जहाँ भी जाएंगे उनकी इज़्ज़त मिलेगी। हम लोगों के जो हैं यहाँ ग़ुलाम है, जो अभी जो रिजिम चेंज हुआ ये उनकी बदौलत हुआ, इस वजह से कि हमारी पाकिस्तान की इज़्ज़त और गिर गई है। सर देखें हम अमेरिका का कोई भी हुक्म आता है ना, हमारे जितना बड़ा लीडर और सिवाय इमरान खान के वो सर हम तस्लीम कर लेता कि भाई आप ही हमारे दाता हैं, आप ही हमारे मौला हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें इतना प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा जितना कि दूसरे मालिक को या स्पेशली इंडिया को मिल रहा है। सर हम लोग हमारी गवर्नमेंट कमज़ोर है, डिपेंड करता है हमारी गवर्नमेंट पर। हम खुद की इज़्ज़त नहीं करते क्योंकि हम भीख मांगते हैं, दूसरे हमारी इज़्ज़त क्या करें? बिल्कुल सही, यही बात है सर। बिल्कुल हम लोग जहीं भी जाते हैं भीख मांगते हैं, जहाँ भी जाते पहुँच जाते हैं, बिल्कुल कटोरा लेकर पहुँच जाते हैं। यही वजह है हम लोग कहीं जहाँ भी जाएँ, हमारे पासपोर्ट जहाँ भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, कहीं किसी भी जाते हैं सिटी में, तो हम लोग बोलते हैं आपका पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी तो साइड हो जाएँ। सर बेसिकली मैं आपको जो है ना थोड़ा पहले बेसिक बता देता हूँ। पेंटागन के बेसिकली 2 विंग्स हैं, एक एनालिसिस विंग है और एक जो है वो परफॉर्म करता है उस एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं इंडिया की। अगर आपने बात की कि इंडिया की रसाई वहाँ पर किस वजह से है या उन्होंने ऐसा क्या परफॉर्म किया, सर बेसिकली इंडिया इंडिया जो है ना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ लोग इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। वहाँ के लोग इलेक्ट होके आते हैं, आर्मी के सर पे नहीं आते या उनको किसी किस्म की ऐसी बैरूनी क़ुव्वत या किसी थर्ड बंदे का, अवाम के नुमाइंदे होते हैं। वो जैसे भी हों, वो करप्ट हों, वो मतलब वो जिस तरह के भी मर्जी हों, वो अवाम के नुमाइंदे होते हैं, अवाम के वोट से आते हैं, ठीक है। आपको ये लगता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सर्वाइव कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में? बिल्कुल भी नहीं। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले फिर एक ये चीज़ होगी। दूसरी बात बताएं कि पाकिस्तान के जो लोग वहाँ गए हैं उनका खुद सेल्फ इमेज क्या है? पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान के बाहर क्या है? पाकिस्तान में तो है ही है ना, पाकिस्तान के बाहर क्या है? जाहिर सी बात है, एक बंदा, सर आप मुझे अगर एक रेस्टोरेंट में लेकर गए हैं, ठीक है, तो मुझे आपकी बात सुनिए ना, मैं खुद तो नहीं वहाँ जाके मेन्यू दे सकता अपना कि जी मैंने ये खाना है। खिलाना तो आपने, बिल आपने पे करना है, मैंने थोड़ी पे करना है। इंडिया नो डाउट एक बहुत बड़ी इकॉनमी है, इकोनॉमिक पावर है इंडिया बेसिकली, ठीक है। तो सर अमेरिका ने अपने फाइनेंशियल जो है हब्स जो हैं वहाँ पे क्रिएट किए हैं। आप देखें फेसबुक पे का जो हेड है वहाँ पे अवेलेबल है, गूगल के भी मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। पाकिस्तान में क्या है? एप्पल भी अब 14 है वो उधर अब बन रहा है अचानक बजाय, ठीक है। अब आप खुद इस चीज़ को अंदाज़ा लगा लें। और दूसरा फिर आप देख लें अवाम की जो ताकत होती है वो नज़र आती है। अब ये लोग जो वहाँ गए हैं वो अवाम की ताकत से वहाँ गए हैं, ठीक है। हमारे जैसे जो लोग गए हैं ये अवाम की ताकत से तो गए ही नहीं है, तो इनको कहाँ से इज़्ज़त मिलेगी? बाकी सारी चीज़ें बिसाइड सबसे पहले आ जाती है अवाम। डेमोक्रेटिक कंट्री हम हैं, मगर ये एक अजीब सी डेमोक्रेसी है जो मैंने तो कभी नहीं सुनी, ना तो कभी पढ़ी है। ये जो आज हम देखने में मिल रहे हैं, ये बस आप कह लें कि धक्का लग रहा है पाकिस्तान को। मैं तो खुद सोचता हूँ कि पाकिस्तान का क्या होगा फ्यूचर में। अच्छा सर, अब हमें ज़ाहिर बात है अब सारी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं पाकिस्तान की, और मैं इस चीज़ से ज़रूर खुश हूँ कि हमारे जो नई पीढ़ी आ रही है ना, नई जनरेशन आ रही, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ ना आ रहा, शऊर आ रहा है, कुछ हमारे मीडिया की तरफ से या कुछ पढ़ लिख के हैं। और अब हमें निचली सतह पर इंडिविजुअली क्या करना चाहिए ताकि हमारी भी दुनिया रिस्पेक्ट करे? सर देखिए पता बात क्या, पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए हैं? 75 ईयर्स हो गए। 75 ईयर्स में एक सिस्टम डेवलप हुआ पाकिस्तान का। आप किसी भी इदारे का सिस्टम हिलाते हैं ना सर, तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए सिस्टम हिलाने के लिए। वो बेशक आप लोअर ग्राउंड से हिलाएं, आप बड़े ग्राउंड से हिलाएं या बेशक टॉप से हिलाएं, आपको बहुत ज़्यादा पावर रिक्वायर है, ठीक है। अब आप एक सिस्टम को कैसे हिलाएंगे? पाकिस्तान के सिस्टम को, पाकिस्तान के सिस्टम में ही आर्मी इन्वॉल्व है। आपको देखिए पता बात क्या है, ISI का आपको पता है, ठीक है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिशियंस के ऊपर नज़र रखे, ठीक है। उसका बाकायदा पॉलिटिकल विंग है। तो मैं एक चीज़, एक ISI हमारी एजेंसी है, वो हमारे लोग हैं, हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया की नहीं है। जो इंडिया कर रहा है, इंडिया के देखें वहाँ उनके डॉक्टर एस जयशंकर जिनको पेंटागन की तरफ उनका इस्तकबाल किया गया और बड़ी गॉड ऑफ ऑनर दिया गया, बहुत ऑनर के बड़ी इज़्ज़त अफजाई के साथ उनको लेकर गए। कैसे उन्होंने ये मकाम हासिल किया? बाकी कंट्रीज़ भी और भी हैं दुनिया में, सबसे पहले मुझे और इतना इंडिया को ही क्यों US से भाव दे रहा है? सबसे पहले मुझे बताएं कि उनका डेजिग्नेशन क्या है डॉक्टर एस जयशंकर का?
क्या हैं वो, वज़ीर ख़ारजा हैं? वज़ीर ख़ारजा है। वज़ीर ख़ारजा, ठीक हो गया। हमारा वज़ीर ख़ारजा कौन है? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो। आया एस.जे. शंकर ने कभी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ अमेरिकन मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कभी बयानबाजी की है कि जी हमारे इलेक्शन के अंदर हायल हो रहे? तो बिलावल भुट्टो जो हमारा वज़ीर ख़ारजा है, वो जब बैठ के अमेरिकन टीवी पे ये बात करेगा अपनी फ़ौज के बारे में, तो सर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले माशरे में? और इंडिया मतलब कि आप देख रहे हैं कि मैंने काफ़ी अर्से से मैं भी इस चीज़ों से टच हूँ, करंट अफेयर। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा किसी भी मुल्क के फाइनल मिनिस्टर को या किसी मुल्क को पेंटागन तक रसाई दी जाए, अनलिमिटेड एक्सेस। सर पर्सनल इंटरेस्ट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस रीजन के अंदर। पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा कोशिश की गई इसको कब्ज़ा करने के लिए, हॉट वाटर चाहिए थे, ठीक है, USSR आ गई, उसको रोकने के लिए अमेरिका आ गया, उसको तालिबान बनाने पड़ गए, तालिबान उनके ख़िलाफ़ हो गए, अमेरिका को जाना पड़ा। अब वो तालिबान जो है वो अपनी चौधराहट के लिए पाकिस्तान पर भी हमला करने की कोशिश करेंगे। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की, ठीक है। तो हर बंदा फ़ायदा उठाने की कोशिश में है, सिवाय हमारे। क्यों? हम लोग आपस की जंग में लड़ रहे हैं, हम लोग अना की जंग में लड़ रहे हैं, हम लोग जो है अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। तो इसमें आप क्या एक चीज़ को मतलब थिंक आउट कर सकते हैं या क्या एक चीज़ का तसव्वुर कर सकते हैं तरक्की का, कैसे कर सकते हैं? वैसे वजूहात हैं, उसमें जो सबसे अहम जो वजह है वो तो ये है कि जब एक मुल्क ने 50,000 अरब रुपया जो है वो IMF को है वो कर्ज़े की शक्ल में देना हो, जहाँ पे और भी बहुत से मामलात जो कि IMF के साथ मुआहदा करके बाद में उसका मुकरना हो, उसके बाद बहुत से रशिया के साथ गैस का मुआहदा किया गया, तो तब उसको जब पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने मुआहदा किया गैस का रशिया के साथ, लेकिन जब नई गवर्नमेंट जब आई तो उसने उस मुआहदे को तोड़ दिया। तो जब आप मुल्कों के साथ और जब IMF के साथ जब आप हाँ जी मुआहदे करेंगे वो बाद में उसको जब पूरा नहीं करेंगे, आप कभी कोरोना का बहाना करके जो है वो किस्तों को डिले करवाएंगे, आप कभी सैलाब का बहाना बनाकर जो है वो किस्तों को डिले करके और इमदाद आप लोगों से मांगेंगे, तो फिर किस तरह जो दूसरे ममालिक हैं, USA तो बहुत एक सुपर पावर मुल्क का दावा करता है ना वो, तो इसके अलावा ये तो अब इस्लामी ममालिक जो हैं वो सही तरह से पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। NOC का इजलास हो वहाँ पर वो पाकिस्तान को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, जैसे कि वाहद इस्लामी एक एटमी पावर है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी ममालिक में जब वो इज़्ज़त की निगाह से इसी वजह से नहीं देखा जाता, तो दूसरे ममालिक को क्या ज़रूरत पड़ी है? अब इंडिया एक बहुत बड़ी मईशत है, वो यहाँ पे मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। यहाँ पे जब बिजली का रेट आप हर हफ्ते में 3 दफ़ा बढ़ाएंगे, जब फैसलाबाद जैसा एक बड़ा इंडस्ट्रियल जो एक शहर है, जब वहाँ पे लूमें जो हैं वो एक लोहे के भाव में जहाँ पे वो सेल आउट होंगी, तो वहाँ पे क्या तरक्की होगी? वहाँ पे दूसरे ममालिक जो है वो किस वजह से आखिर आप एक मुल्क की जो है वो इज़्ज़त करेंगे? कुछ करके दिखाना पड़ता है पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए। आपको माशी तौर पर अपने आप को अमन व अमान के हवाले से, गवर्निंग के हवाले से वो अपने आप को मनवाना पड़ता है, तभी जो है वो चाहे USA हो चाहे कोई मुल्क हो वो आपकी इज़्ज़त करे। तो सर आपने जिस तरह कहा कि कुछ करके दिखाना पड़ता है, तो सर जो इंडिया को इज़्ज़त मिल रही है किसी कंट्री और को इतनी US की तरफ से इज़्ज़त नहीं मिल रही, तो फिर सर मेरा सवाल यह है कि इंडिया ने फिर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से? इंडिया में अब ये है, इसमें फ़र्क थोड़ा सा ये है, वहाँ पे जमहूरियत 76 ईयर्स हो चुके हैं, उन्हें आज़ाद हुए हैं, और पाकिस्तान को भी, वहाँ पे एक दफ़ा भी मार्शल लॉ नहीं आया, और यहाँ पे कभी एक भी जमहूरी हुकूमत को है वो नोट पूरा नहीं करने दिया गया। जब आप यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो दूसरे ममालिक वाले ज़ाहिरी बात आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, आपके साथ वो जो है मामला जो हैं वो इसके नहीं करेंगे, वो बस आपको भीख देंगे, जबकि वो आपको तजारत नहीं देते। इज़्ज़त तो तजारत के साथ होगी। अब जो भारत है वो सबसे बड़ी दुनिया में जमहूरियत का दावेदार मुल्क है, वो है भी सर, और है भी। और दूसरे नंबर पे ये है कि उनकी जो है वो हर इस्लामी कंट्री हो, चाहे वो कोई भी रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे USA हो, उनके साथ उनके अरबों डॉलरों के जो है वो उनके साथ तजारती मुआहदे हैं उनके। अब जहाँ से किसी मुल्क को भी है वो फ़ायदा होगा, उनके मुफादात को फ़ायदा होगा, तो ज़ाहिर बात है वो उनको जो है वो इज़्ज़त देंगे। वो क्यों दूसरे ममालिक को, जो लेने वाले घर में एक मिसाल होती है, अगर 2 भाई हैं, अगर एक भाई जो है वो कमा के दे रहा है तो लामहला वालिदैन उसकी इज़्ज़त करेंगे, और एक जो भाई है वो घर वालों से पैसे मांग के अपना गुजारा करे,
तो ज़ाहिर बात है उसकी वो इज़्ज़त तो नहीं हो सकती। इसलिए हमें इंडिया से जेलस नहीं होना चाहिए। इस तरह आप इंडिया पे सिर्फ फोकस कर रहे हैं। आप एक दफ़ा बांग्लादेश की तरफ देख लें, आप मलेशिया की तरफ देख लें, आप एशिया के दूसरे ममालिक की तरफ देख लें। आप बांग्लादेश का वो टका था, वो रुपये की कीमत जो थी वो मुस्तहकम थी। अब वो 1971 में जो है मार्ज़ वजूद में आया वो, लेकिन उसके टके का रेट जो है आपके रुपये से ज़्यादा है। ठीक है, इसी तरह इंडिया की करेंसी है वो आपके जो मुल्क से वो ज़्यादा है। इसलिए इस चीज़ पे भी ठीक है आप गौर कर रहे हैं कि क्या वजह है को इंडिया को ज़्यादा जो सर बाकी किसी भी कंट्री को नहीं ना इतना दिया गया, इस खित्ते के मुल्कों में से इंडिया को सबसे ज़्यादा, ये वजह मैं पूछना चाहता हूँ। वो वजह यही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जितनी दफ़ा भी इस क्वेश्चन को दोबारा दोहरा लें, उसकी सिर्फ एक वजह है कि ये एक तजारती हब है, ये पूरी दुनिया के लिए, इंडिया के बिल्कुल। वो चाहे आपकी UAE हो, चाहे सऊदी अरब हो, रशिया हो, देखें चाइना, कितने कितने बड़े मुल्क हैं ये, लेकिन हर मुल्क जो है वो अपने मफादात को देखता है। वो किस मफादात को देखता है, वो अपने तजारती मफादात को देखता है। इसलिए ये नहीं दे रहा क्योंकि इंडिया वाले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं या वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो उनसे ज़्यादा कर रहे हैं, हम तो हर उनके हुक्म पर जी कहते हैं, जी हम हाज़िर हैं, लेकिन फिर भी हम इज़्ज़त नहीं हमारी होती। हमारी इज़्ज़त इसलिए नहीं होती, हमारे हुक्मरान जो है वो ठीक नहीं मेरे हिसाब से। फिर अच्छा, हुक्मरान नहीं ठीक है, इंडिया के ठीक है, वो तो बेनिफिट ठीक है, क्योंकि वो इसलिए नहीं की जाती क्योंकि हम पाकिस्तान लोग हैं। पाकिस्तान लोगों की बात भी नहीं मानी जाती है। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि वो कहते हैं ये फ्रॉड करते हैं। इंडिया की क्यों मानी जाती है? इंडिया की इसलिए मानी जाती है क्योंकि इंडिया उनका पावा बना हुआ है। अब नहीं, वो कोई ऐसी तो उन्होंने अमल की होगी जिसकी वजह से वो इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं और हमारी नहीं करते। ये भी तो देखो ना, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं क्योंकि हम बाहर जाएं, कहीं भी मुल्क पे जाएं, हम शक्ल से पहचाने जाते हैं। शक्ल से कोई नहीं पहचाना जाता, अमाल से पहचाना जाता है, अमान से पहचाना जाता है। ऐसे ही है किरदार से। और कहने का ये मकसद हमारा किरदार नहीं फिर अच्छा, फिर किरदार नहीं अच्छा, इसलिए हमारी इज्जत उनके लिए हमारा किरदार नहीं अच्छा है। हमारे पॉलिटिशियंस का भी नहीं अच्छा, नहीं अच्छा होगा फिर, क्योंकि जो हमारी इज्जत नहीं कर रहा फिर उसकी भी नहीं करेगा।